फ्रेंड्स, आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में हम जानेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रीवेरिफिकेशन या फिर डबल वेरिफिकेशन मेथड के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना। जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे टाइम पे आपने ऐसे फेस किए होंगे कि आपके एड्रेस पे आपका पिन कोड आया, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का सीक्रेट कोड होता है, और वो कोड आपने डाले, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ। आपका अकाउंट फिर से वेरीफाई करने के लिए गूगल बोल रहा है। सिमिलरली कभी कभी आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज पे कोड आता है या फिर फोन कॉल पे कोड आता है, और उस कोड को डालने के बाद आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाता है। कुछ टाइम के लिए वेरीफाई हो जाता है, या फिर उस टाइम पे लिखता है कि आपका प्रोफाइल वेरीफाइड है। फिर आप बाद में 1 दिन 2 दिन या 5 दिन के बाद आप देखते हैं आपका प्रोफाइल जो है पब्लिक के लिए विजिबल नहीं है, ऐसे लिखा हुआ आता है, और आपको फिर से गेट वेरीफाइड करके ऑप्शंस दिखाता है, यानी फिर से दोबारा वेरीफाई करने के लिए बोलता है। सिमिलरली किसी भी टाइप का वेरिफिकेशन मेथड है, वो वीडियो वेरिफिकेशन मेथड हो या फिर ईमेल वेरिफिकेशन मेथड हो या फिर लाइव वीडियो वेरिफिकेशन मेथड हो, कोई भी वेरिफिकेशन मेथड यूज करके हमने हमारा प्रोफाइल को वेरीफाई कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रोफाइल पब्लिक के लिए विजिबल नहीं है, अगेन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। मोस्टली न्यू अकाउंट के केस में ऐसे होता है, और कुछ केस में पुराने अकाउंट के केस में भी होता है। मतलब हमारा अकाउंट 5 महीना 6 महीना या फिर 1 2 साल से चल रहा था, लेकिन अचानक जो है नॉट विजिबल फॉर पब्लिक, गेट रीवेरीफाइड या गेट वेरीफाइड अगेन, ऐसे मैसेज आता है। सो फ्रेंड्स, आज के स्पेसिफिक वीडियो में हम समझेंगे, 2 3 चीज समझेंगे कि ये रीवेरिफिकेशन मेथड क्या है, डबल वेरिफिकेशन मेथड क्या है, किस रीजन के वजह से रीवेरिफिकेशन या डबल वेरिफिकेशन होता है, और आपको इस रीवेरिफिकेशन प्रोसेस से आपको कैसे जाना है, या फिर आपको ये रीवेरिफिकेशन प्रोसेस को कैसे अवॉइड करना है। यानी अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको ये रीवेरिफिकेशन प्रोसेस आए ही ना, यानी आपने एक बार वेरीफाई किया, आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो गया, ओल्ड अकाउंट के केस में आपके पास अकाउंट है, कभी भी दोबारा वेरिफिकेशन गूगल ना मांगे, तो दोनों केस में न्यू अकाउंट कभी भी रीवेरीफाई प्रोसेस एनेबल ना हो, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मतलब इसको मैं आपको समराइज करूं, रीवेरिफिकेशन क्यों करवाता है वो डिटेल्स में समझेंगे, रीवेरिफिकेशन प्रोसेस को अवॉइड कैसे करेंगे वो समझेंगे, न्यू अकाउंट और पुराना अकाउंट के केस में। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक बने रहना। आप अगर डिजिटल मार्केटर है, फ्रीलांसर है, बिजनेस ओनर है, हर किसी लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें लोगों को समझ नहीं आता है क्या गलतियां होता है, और लोग परेशान होते रहते हैं। तो ये वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके वो सारे परेशानी जो है दूर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना होगा कि गूगल हमेशा कोशिश करता है कि जो फेक लिस्टिंग है, उस फेक लिस्टिंग को चेक करने के लिए गूगल हमेशा कोशिश करता है। गूगल ऐसे करता है कि किसी ने फेक लिस्टिंग तो नहीं बना दिया, या किसी ने स्पैमी या कोई स्पैम काम तो नहीं कर रहा है। तो ये दोनों चीज गूगल हमेशा चेक करता रहता है। गूगल के जो अल्गोरिदम्स है, वो ऐसे सेट है, वो हमेशा चेक करता रहता है। सो उसके अल्गोरिदम्स में कहीं ना कहीं ये दिखाई देने लगता है कि आपका जो अकाउंट है, जो आपने प्रोफाइल क्रिएट किए हैं, वो प्रोफाइल फेक जैसे गूगल को लगता है, और इसके वजह से वो आपका अकाउंट को रीवेरीफाई करने के लिए कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गूगल को लगता है कि अकाउंट में कोई स्पैम करने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में भी जो है गूगल आपका अकाउंट को रीवेरीफाई करने के लिए कोशिश करता है। तो ये फेक लिस्टिंग, मान लीजिए कि आपका रियल बिजनेस से आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसके बाद गूगल को कैसे लगता है कि यार आप फेक हो करके, और गूगल को आप कन्विंस कैसे करोगे कि मैं एक्चुअल में फेक नहीं हूं, या फिर स्पैमी एडिट कोई नहीं कर रहा है, मैं ही एडिट कर रहा हूं, ये गूगल को कैसे कन्विंस करोगे, ये इस डिटेल में समझेंगे, है ना। सो पहले हम समझते हैं स्टेप वाइज, एक एक पॉइंट्स हम समझते हैं कि हमें गूगल जो है रीवेरीफाई क्यों करता है, या रीवेरीफाई हमें क्यों एनेबल होता है। तो पॉइंट वाइज समझेंगे, कुछ 5 6 पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाया है, जो आपको समझने में बहुत आसान होगा। सो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, गूगल मेक श्योर करना चाहता है कि आपका बिजनेस जो है वो रियल बिजनेस है। यानी गूगल वेरीफाई करना चाहता है कि आपने जो बिजनेस क्रिएट किए हैं, ये बिजनेस या ये प्रोफाइल रियल बिजनेस है, रियल प्रोफाइल है, कोई फेक प्रोफाइल नहीं है।
तो गूगल ये कंफर्म करना चाहता है, इसके लिए गूगल को डाउट होता है, जिसके चलते वो आपको रीवेरीफाई करने के लिए कोशिश करता है। तो आप ऐसे काम ना करें जिससे गूगल का लगेगा कि ये प्रोफाइल जो है फेक है करके, है ना। सो ये पहला पॉइंट है, इसके लिए रीवेरीफाई जो है वो एनेबल होता है। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है, वो है कंफर्मेशन ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस। यानी गूगल ये कंफर्म करना चाहता है कि एक्चुअल में जो आपने प्रोफाइल क्रिएट किए हैं वो बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करता है क्या, एक्चुअल में ऐसे बिजनेस है क्या, ये गूगल कंफर्म करना चाहता है, रिकंफर्म करना चाहता है। सो इसके लिए जो है गूगल रीवेरीफाई करता है न्यू अकाउंट और पुराना अकाउंट दोनों के केस में। सो गूगल का ट्रस्ट कैसे जीतोगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गूगल को आप कन्विंस कैसे करोगे कि आपका बिजनेस जो है रियल बिजनेस है, फेक बिजनेस नहीं है, और एक्चुअल में आपका बिजनेस जो है एग्जिस्ट करता है। या आप गूगल को कन्विंस कैसे करोगे, गूगल में आप फोन करके तो नहीं बोलोगे अरे भाई देखो ना मेरे बिजनेस एग्जिस्ट करता है, क्या मजाक कर रहे हो, क्यों सस्पेंड कर दिया, क्यों रीवेरीफाई किए, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो इसके लिए एक तरीका है जिस तरीके में आपको गूगल को कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं आप फेक नहीं हो, जेन्युइन हो, आपका बिजनेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, आप बिजनेस कर रहे हो, है ना। सो ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद थर्ड रीजन है कि आपका अकाउंट जो है रीवेरीफाई क्यों एनेबल होता है, मतलब एक्यूरेसी ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहता है गूगल। आपने आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाले हैं, आपने नाम डाले हैं, आपने वेबसाइट डाले हैं, आपने एड्रेस डाले हैं, आपने टाइमिंग्स डाले हैं, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाले हैं जैसे कि प्रोडक्ट्स हो गया, सर्विसेज हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो आपने डाले हैं ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या फिर आपने इस इंफॉर्मेशन में कुछ आपने गड़बड़ किए हैं, ये गूगल कंफर्म करना चाहता है। इसके लिए जो है आपका अकाउंट को रीवेरीफाई करना चाहता है। तो आप हमेशा ये ट्राई करें गूगल में जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन ना दे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने सचमुच सारे इंफॉर्मेशन जो दिया था वो सारे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही था, मैंने कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। बस ऐसे केस में आप गूगल को कैसे कन्विंस करोगे, तो कैसे कन्विंस करोगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे आपका सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स गूगल आपका प्रोफाइल को क्यों रिवेरीफाई करता है, पॉइंट नंबर 4 है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। आपको मालूम है बहुत सारे लोग गूगल में फ्रॉड गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखा है, बिजनेस एक ही है, लोकेशन एक है, उन्होंने 5 6 10 लोकेशन बना रखा है, 10 अलग अलग नाम पे प्रोफाइल बना रखा है। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यू न्यू फ्रॉड करते हैं। तो गूगल फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए ये रीवेरीफाई प्रोसेस अपनाता है न्यू अकाउंट और पुराना अकाउंट दोनों के केस में। अगेन क्वेश्चन आता है कि आप गूगल को कैसे कन्विंस करोगे कि आप फ्रॉड नहीं हो करके, तरीका बताऊंगा, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 5 कि आपका अकाउंट क्यों सॉरी आपका अकाउंट क्यों क्यों रीवेरीफाई करवाता है गूगल, वो है मेंटेनिंग ट्रस्टवर्दीनेस। आपको मालूम है हम गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं, हमें कुछ भी चीजों का जानकारी चाहिए, इसके लिए हम गूगल में सर्च करते हैं, और गूगल का जो इंफॉर्मेशन है उसको हम राइट इंफॉर्मेशन मानते हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन मानते हैं। ऐसे केस में इमेजिन करिए कि आपको गूगल में जो इंफॉर्मेशन मिला पता चला कि वो इंफॉर्मेशन राइट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी है गूगल के केस में। गूगल के केस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ट्रस्ट फैक्टर को लेकर। इसके लिए गूगल कंटिन्यूअसली ये कोशिश करता है कि उसका ट्रस्ट वर्दीनेस जो है वो मेंटेन रहे। इसके लिए वो चेक करता है कि आपका बिजनेस रियल है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, फेक नहीं है, आप एक्चुअल में बिजनेस करते हो, कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है गूगल कंटिन्यूअसली कोशिश करता है। उसके बाद छठा पॉइंट है वो है क्वालिटी एश्योरेंस। गूगल ये एश्योर करना चाहता है कि जो चीजें आप आपके प्रोफाइल में मेंशन किए हो, लिखे हो, उस टाइप के चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों ने आपके बारे में क्या रिपोर्ट करवाया है, ये सारी चीजें मैटर करता है। यानी क्वालिटी एश्योरेंस भी गूगल करना चाहता है। तो आपको एक बेसिक समझ में आ गया कि क्या क्या इशू है, इसके वजह से आपका प्रोफाइल जो है डबल वेरिफिकेशन एनेबल होता है, या फिर प्रोफाइल को वेरीफाई करने के बाद भी वेरीफाई
नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा न्यू प्रोफाइल है, ऐसे केस में डबल वेरिफिकेशन मेथड मुझे कभी भी एनेबल ना हो, इस टाइप के डिफिकल्ट प्रोसेस पे मुझे कभी भी आना नहीं है, या फिर पुराना अकाउंट है मेरा अकाउंट कभी भी रीवेरिफिकेशन प्रोसेस एनेबल ना हो, इसको कैसे अवॉइड करें। अब मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन, इसको आपको खास खास ध्यान रखना है। ये मेरे पूरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, कहीं लिखा नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। सो पहला प्रोसेस है कि आप जब आपका अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, न्यू अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद आप वेरिफिकेशन आप कर लेते हैं, किसी भी टाइप का आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद आप आपका अकाउंट में कुछ भी एडिट मत करना, कुछ भी एडिट मत करना, कम से कम जो है 1 मंथ तक आप जीरो एडिट, मतलब एडिट मतलब आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन, आपका प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज, कुछ भी आप एडिट नहीं करोगे। एक चीज आप इमेजिन करिए, आप क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यू अकाउंट के केस में गलती क्या होता है, हमने अकाउंट बना दिया, अकाउंट बनाने के बाद वेरीफाई कर दिया, फोन नंबर या ओटीपी या फिर मान लीजिए कि पिन आया था पोस्ट में, वो डाल के हमने वेरीफाई करवा दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस प्रोसेस के दौरान फिर हमने दूसरे का अकाउंट देखते हैं, कुछ यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, ऐसे करके फिर हम हमारे अकाउंट में कुछ चेंजेस कर देते हैं। माइनर चेंजेस भी आपने कर दिया, आपने नाम में चेंजेस कर दिया, आपने कीवर्ड्स वहां पे डाल दिया, लोकेशन में चेंजेस कर दिया, एड्रेस में थोड़ा चेंज कर दिया, आप चेंज कर रहे हो, लेकिन गूगल के पास तो वो इंफॉर्मेशन सेव होकर रह रहा है ना। तो यहाँ पे गूगल को लगता है कि आपका बिजनेस एक्चुअल बिजनेस नहीं है, ये फेक बिजनेस है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है आपका इंफॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है, और आप उसको कंटिन्यूसली चेंज करते हो। ऐसे केस में गूगल को ये समझ में आ जाता है कि ये फेक है। सो इसको अवॉइड करने के लिए पहला है कि आप पहले अकाउंट बनाने से पहले सारे इंफॉर्मेशन जो है आप अप टू डेट आप बना ले, उसके बाद अकाउंट बनाए, और अकाउंट बन जाने के बाद कम से कम महीने तक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिट नहीं करने हैं, है ना। ये चीज अगर आप करोगे तो आपका रीवेरीफाई या डबल वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है कभी भी एनेबल नहीं होगा, एक ही बार वेरीफाई होके आपका प्रोफाइल लाइव हो जाएगा। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक, मतलब आपका प्रोफाइल में डबल वेरिफिकेशन प्रोसेस न्यू प्रोफाइल में कभी भी एनेबल नहीं होगा, और आपका प्रोफाइल जो है तुरंत वेरीफाई हो जाएगा, आपका प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगा, आपके प्रोफाइल पे नंबर तुरंत लाइव हो जाएगा। ये सारे चीजें जो है आप कैसे कर सकते हो, और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि बॉस आप गूगल को कन्विंस कैसे करोगे, गूगल को बताओगे कैसे कि आपका बिजनेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, आप फेक नहीं हो, आप जेन्युइन बिजनेस हो। तो ये कन्विंस करने का कुछ तरीका है, ये तरीका मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई न्यू बिजनेस या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे केस में पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट ना करें। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले कुछ और चीजें करना है जो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले आप एनपीए जो है ये फाइनल कर लीजिए कि आप आपका नाम क्या रखेंगे, फोन नंबर क्या रखेंगे, एड्रेस क्या होगा। तो एनपीए आपने फाइनल कर लिया। उसके बाद मतलब अभी आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाना है, आपने डिसाइड कर लिया, नाम फोन नंबर एड्रेस आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद जो है आपको पहले वेबसाइट बनाना है। आपको अच्छे वाले वेबसाइट बना सकते हैं, कोई फ्री वाले वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन आपको वेबसाइट बनाने हैं, बढ़िया बनाओ, सबसे मतलब एकदम बेसिक बनाओ, लेकिन वेबसाइट बनाओ। सो ये पहला पॉइंट है, और उस वेबसाइट में नाम एड्रेस फोन नंबर आप वही रखो जो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रखना चाहते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आपको लोकल लिस्टिंग करना चाहिए। अगेन गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले, जैसे कि जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, ये सारे जगह पे आपको लिस्टिंग करना है। मतलब वहां पे भी आपको नेम एड्रेस फोन नंबर आपको वही डालना है जो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप डालना चाहते हो। उसके बाद आपको सोशल मीडिया आपको बना लेना है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे प्रोफाइल बना लेना है। अगेन ये सारे प्रोफाइल पे भी आपको वही नेम एड्रेस फोन नंबर आपको डालना है जो आप जीएमबी में गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप डालना चाहते हो। उसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने वेबसाइट बना लिए हो तो उसको गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई करवा लो। अगर आपको नहीं आता है, आपने जिससे वेबसाइट बनाया है उसको ये वर्ड बोलो कि मेरे वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में जीएससी में वेरीफाई करवा दो। तो ये आप कर लो। उसके बाद है आप साइटेशंस और एनपीए ऑडिट भी कर लो। मतलब आप जो लोकल लिस्टिंग साइट्स है या फिर आपने जहां जहां पे लिस्टिंग करवाए हैं, वहां पे हर जगह पे आपका नेम एड्रेस फोन नंबर सेम है कि नहीं है वो चेक कर लो। बहुत सारे जगह पे जाके आप लोकल लिस्टिंग कर लो।
ये करने के बाद उसमें आप एक्टिविटी करो, मतलब आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल बना दिया, उसमें आप एक्टिविटी करो। लोकल लिस्टिंग आपने प्रोफाइल बना दिया, उसमें कहीं पे आपको कुछ एक्टिविटी करने का ऑप्शन है तो वहां पे करो। मतलब ये आप कंटिन्यू करते रहो, ऐसे महीना 1.5 महीना आप कंटिन्यू करो। उसमें उसके बाद फिर आप आपका नाम जो है गूगल में डाल के आप चेक करो। आपका नाम गूगल में डाल के जब आप चेक करोगे, आपको दिखाई देगा कि कौन से साइट्स पे, फेसबुक पे आप दिख रहे हैं, या फिर आप लिंक्डइन पे दिख रहे हैं, या फिर आप जस्ट डायल पे दिख रहे हैं। मतलब गूगल पे पहले से ही आपका कुछ चीजें एग्जिस्ट करता है, आपका नेम एग्जिस्ट करता है, आपका फोन नंबर या फिर आपका वेबसाइट एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जो है, इस प्रोसेस को महीने 1.5 महीने होने के बाद, इसके बाद आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप बनाइए। मेरा R&D डिजिटल बंशीधर जैना वाला गारंटी है, आपका प्रोफाइल इमीडिएट वेरीफाई हो जाएगा। और सबसे इजीएस्ट वेरिफिकेशन मेथड आपको एनेबल होगा, वो टेक्स्ट मैसेज वाले या फिर फोन में कोड वाले वेरिफिकेशन मेथड आपको एनेबल हो जाएगा। ऐसे केस में आपका प्रोफाइल कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। समझ में आ गया? कभी भी प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगा, आपका प्रोफाइल इमीडिएट वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि गूगल को ये चाहिए रहता है कि एक्चुअल में आपका कोई इंफॉर्मेशन गूगल में है कि नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल में नहीं है, हमारे वो नाम पे गूगल में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारा NPA गूगल में नहीं है, नेम एड्रेस फोन नंबर गूगल में नहीं है। ऐसे केस में जब हम अकाउंट बनाते हैं, गूगल को डाउट आता है। तो इस डाउट से बचने के लिए, गूगल को कन्विंस करने के लिए, पहले आपको वेबसाइट, लोकल लिस्टिंग, सोशल मीडिया, ये सारे चीजें आपको कर लेने होंगे। हाँ, इसमें हो सकता है कि आप बोलोगे मैं अभी वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सारे चीजें कर लीजिए। सोशल मीडिया फ्री है, उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं लगता है। लोकल लिस्टिंग फ्री है, उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं लगता है। और लोकल लिस्टिंग आप 5, 10, 15 प्रोफाइल बना लीजिए। मतलब पहले 1 महीना आप बिहाइंड द सीन आप ये सारे काम करिए। उसके बाद जो है 1-1.5 महीने के बाद गूगल में जाके चेक करिए आपके नाम से। जब आपको दिखेगा कि हाँ, आपका नाम पे बहुत सारी चीजें दिखने लगा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपका नाम दिखने लगा है, मतलब आप गूगल को ऑलरेडी कन्विंस कर दिए हो। उसके बाद प्रोफाइल बनाइए। ध्यान रहे, प्रोफाइल बनाने के बाद कुछ भी चीज को एडिट मत करना, कम से कम 1 महीना। इवन पुराने प्रोफाइल में भी आप कुछ भी चीज को एडिट नहीं करोगे। जब भी आपको एडिट करना रहेगा, सिर्फ 10% एडिट करे, उससे ज्यादा एडिट नहीं करना। अगर एडिट करोगे तो प्रोफाइल रीवेरीफाई होगा या सस्पेंड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये राइट तरीका है। हमने बहुत सारे प्रोफाइल, बहुत सारे अकाउंट के केस में ये तरीका को अपना के हमें सक्सेस मिला है। इसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।